तो महाभारत जब युद्ध हुआ तो 18 दिन का ऐसी कथा आई कि महाराज 18 उन्होंने कहा कि महाराज 18 दिन में क्यों हुई महाभारत की कथा। व्यास जी को 18 जो संख्या है 18 संख्या बड़ी प्रिय है। कौन मोती मैया हेलो एवरीवन एंड आज है डे 2 ऑफ भागवत कथा और हम लोग सब उठ गए हैं सुबह। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। मेरे जेठ जी की शादी है और उनकी शादी के कार्ड फोल्ड हो रहे हैं और ये सारे जेंट्स यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, देखो फोन पे लगे हुए हैं, कोई सॉक्स पहन रहा है, पापा जी यहाँ घूम रहे हैं और बेचारी लेडीज देखो लगे हुए हैं भाई साहब शादी के कार्ड में। यार कितने प्यार करते हो आप लोग अपने भतीजे भांजे से, है ना। कह रहे हम भागवत कथा बाद में जाएंगे पर पहले कार्ड फोल्ड करेंगे। ये मोनू की शादी की तैयारी हो रही है। कार्ड देखो सारे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा है। आशा है, संतोष है, वर्षा है और दसमी जी है और ये प्रेरणा जी और ये है, ये देखो ये बेचारी अब ये क्या सोच रही है भोली, ए भोली काम के लिए थोड़ा सा इसको भी थक गई है, रात में बेचारी काम कर रही थी। पहले तो इसने किया 100 कार्ड तो इसने कर दिए, बाकी है इस ये वाले। यार ये कितनी मेहनती है। इन तो देखो मैं बच्चों तो देखो ये अपने भाई से कितना प्यार करती है। यार मैं हूँ ना, मैं दिखा रही ना तुम्हारा, ये देखो इतना वो करके बेचारी काम कर करके थक गई है। कार्ड दिखा दे। हाँ आप दिखा दिया मैंने। इन पगड़े कार्ड जरा हाथ पर इन ऐसे कर रहे बोले ऐसे मैं ये देखो यहाँ पे नीचे सारे का सारा यहाँ धुआं धुआं हो गया, बारिश भी लगी हुई है। सुनो मैं कह रही बारिश भी लगी हुई है। देखो मामा जी ऐसे पानी ऐसे लंबा छोड़ रहे हैं। मैं सोच बारिश हो रही थी पर मामा जी को देखो रात में दिखाया था मैंने वैसे। हाँ ये रहा, ये देखो रात में दिखाया था ना। और ये रहा देवप्रयाग, अभी जाएंगे वहाँ। ये देखो बारिश आ रही, हमारा देवप्रयाग, ये बारिश हो रही है। मामा जी कह रहे हैं कि मेरे प्लांट्स फिर भी गीले ना रहे। हाँ और वो देखो वो वहाँ पे सारा बहुत ही ठंडा हो गया है वेदर ना, बहुत ज्यादा। सबने अपनी अपनी जैकेट्स निकाल ली है। ये देखो बारिश क्या हो रही है कि सब अंदर ही यहाँ पे बिल्कुल फंस गए हैं, जा ही नहीं रहे बाहर, किसी का मन नहीं कर रहा जाने का। ओ भाई साहब पूरा यहाँ पे देखो फॉग हो गया है। कल तक यहाँ पे कितना साफ दिख रहा था, वहाँ पे देवप्रयाग भी दिख रहा था और ये पूरा क्लीन था। और भी देखो माय गॉड आप देख रहे हो ये कुछ ही नहीं दिख रहा भाई साहब, इतना ज्यादा फॉग दिख रहा पूरा। देखना यहाँ बारिश रुक ही नहीं रही है यार आज। मिक्की माउस उसको खेलने। हाँ ये मिक्की माउस भी कैसे खोलेंगे। कल अद्विक इसमें घूम भी रहा था, लेकिन यार ये देखो मतलब कितना खतरनाक वेदर हो गया है। और अभी तक गर्मी थी यहाँ पे बहुत भयंकर। इसको तो हमने मंकी कैप वगैरह सब पहना दिया। देखो इसकी मंकी कैप नहीं छूट रही। ये देखो ये ना यहाँ बैठा था, मैंने कहा बॉयज की लाइन उधर है और सारे बॉयज उधर बैठते हैं, तो अद्विक उधर ही बैठा हुआ है। वो देखो और शाम को 8 के बाद 6 बजे कहता मैं उधर ही बैठूंगा, मैं बॉय हूँ। क्योंकि कई लोगों को दूर जाना होता है। यहाँ पे सब आ गए हैं और बस अब व्यास जी का वेट कर रहे हैं। जो वो गुरु जी होते हैं वही कथा करेंगे, तो जैसे वो आएंगे वैसी कथा शुरू हो जाएगी। तब तक सब यहाँ पे बैठ चुके हैं 6 बजे और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि टाइम पे कब कब क्या क्या होगा। किसी को देवराग जाना है।
महाराज भीष्म की कथा कही किस प्रकार से सुखदेव जी की महाराज कृष्ण गौर प्रभु भूरिश्रवा कीर्ति नाम की कन्या उनसे उत्पन्न हुई पीवरी से। सुखदेव जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में अंतर्हित हो गए। ऐसा देख करके व्यास जी महाराज जो पर्वत शिखर पर निवास करते थे बद्रिकाश्रम में, वहां से आकर के श्री बद्रिकाश्रम में बादरायण वेद व्यास भगवान बद्रिकाश्रम से फिर आते हैं नीचे। उनका महाराज दासराज के यहाँ आए, उनसे पूछा मेरी माता सत्यवती कहाँ है? तो दासराज ने कहा महाराज व्यास जी उनका तो विवाह हो चुका है महाराज शांतनु के साथ में। उनका अरे अच्छा। फिर जाकर के महाराज शांतनु के पास में व्यास जी गई। व्यास जी का उन्होंने स्वागत सत्कार किया, अपनी माता से मिले। उनकी माता बड़ी दुखी थी। हमने माता से प्रणाम किया। फिर उनको फिर कहा कि माता आपको क्या दुख है? बोले वत्स मेरे दो पुत्र थे, चित्रांगद विचित्र वीर्य। चित्रांगद तो जो है महाराज चित्रांगद नाम का जो गंधर्व था उसके साथ युद्ध में जो है मारा जा चुका है। दूसरा जो विचित्र वीर्य है उसकी भी जो है मृत्यु हो चुकी है। और उनको भीष्म ने जो है अंबिका अंबालिका जो विचित्र वीर रह गए थे उनको भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो कभी जो है विवाह के बंधन में बंधे नहीं। अब विचित्र वीर्य था जो उनको जाकर के भीष्म पितामह काशीराज की अंबिका अंबालिका तीनों को स्वयंवर से अपहरण करके ले आए और उनके साथ में उसका विवाह संपन्न किया। अंबा जो थी वो जो महाराज पहले से ही राजा साल्व के साथ अनुरक्त थी। उनको जो अनुरक्त थी उनको जो व्यास जी उनको जो उनका परित्याग कर दिया भीष्म ने। बोले तुम अनुरक्त हो, तुम्हारे साथ तो मैं अपने भाई का विवाह नहीं कर सकता। वो अंबा क्रोधित होकर के उसने भीष्म जी से कहा आप मेरा अपहरण करके ले आए हैं और मेरे साथ में विवाह कीजिए। भीष्म जी ने कहा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। चंद्र करे सूरज करे करे जगत जहुहार, मैं नहीं कर सकता। अंत में जो परशुराम जी थे भीष्म के गुरु, उनके पास में गए महाराज ये भीष्म ने मेरा अपहरण करके ले आया। मैं जो है राजा साल्व से प्रेम करती थी, मैं उसके साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु मुझको अपहरण करके ले आए स्वयंवर थे। अब राजा साल्व के पास में मैं गई तो भीष्म ने कहा तुम मुक्त हो, तुम अब साल्व के साथ विवाह कर सकती हो। साल्व के पास गई, साल्व ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूं, तुम पराई घर की हो चुकी, अब तुम अंबा न यहाँ की रही न वहां की रही। परशुराम जी के पास में गई, महाराज आपके शिष्य भीष्म ने मेरा बहुत अपमान किया। परशुराम ने कहा मैं कराऊंगा तुम्हारा विवाह, भीष्म को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अब परशुराम जी के साथ में भीष्म का भयंकर गुरुवर शिष्य का भयंकर युद्ध होने लगा। परशुराम जी सरी गए, परंतु परशुराम जी को ऐसे भीष्म ऐसे शिष्य थे, उन्होंने परशुराम जी को परास्त कर दिया। देखो परशुराम जी के परास्त, तो परशुराम जी को परास्त कर दिया। बोले अपने अंबा ने कहा महाराज मैं अपने शिष्य से हार गया। परशुराम जी परास्त हो गए। उसी दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं किसी क्षत्रिय को विद्या दान नहीं करूंगा, इसलिए क्षत्रिय होकर के मेरा शिष्य होकर मेरा अपमान कर। अब महाराज अंबा बेचारी को जाकर के उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वही जाकर के राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी के रूप में उत्पन्न हुई, वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी शिखंडिनी। उसी शिखंडिनी का विवाह हुआ था हिरण्यवर्मा
राजा की पुत्री के साथ में उसके साथ विवाह हुआ। वो तो पहले से जो है उस पुरुष नहीं था, वो तो नारी थी। तो उसको जाकर जब उसकी पत्नी आई उसने बोला अरे मेरा पति तो जो है स्त्री है। उसको बड़ा क्रोध चढ़ा, सीधे अपने पिता के पास में हिरण्यवर्मा के पास में कि मेरे साथ में विश्वासघात हुआ, मेरा पति तो नारी है, स्त्री है। अब हिरण्यवर्मा ने जाकर के राजा द्रुपद के ऊपर में चढ़ाई कर दी। तुमने मेरे साथ विश्वास किया मेरी पुत्री के साथ, उससे क्या करूं, मैं क्या करूं। उसने जाकर के वो भाग गया, रात में शिखंडिनी थी जो, वो भाग करके सीधे और कुबेर की राजधानी अलकापुरी में पहुंच गई। वहां जाकर के वो एक जंगल में वन में जाकर के छिप गई। वहां जो महाराज कुबेर का जो सेवक था उसका नाम स्थूणाकर्ण था। स्थूणाकर्ण के पास में गई, स्थूणाकर्ण मिला उसको। उसने बोला ये राजकुमारी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, अब मेरा राज्यपाट सब नष्ट होने वाला। तुम अपना जो पुरुष चिन्ह है वो पुरुष चिन्ह मुझको दे दो, नहीं तो मेरा सारा नष्ट हो जाएगा। तो स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुष चिन्ह उसको जो है तब तक जो है उधार में दे दिया। जब तुम्हारा काम हो जाए फिर मुझको वापस लौटा देना। उसने बोला ठीक है। अपना पुरुष चिन्ह स्थूणाकर्ण ने और उसको दे दिया शिखंडिनी को। तो उसको पुरुष चिन्ह, वो पुरुष बन गया, वो शिखंडिनी से शिखंडी बन गया। उसने बोला तुम्हारी पुत्री झूठ बोलने देगा, मेरा पुत्र तो जय पुरुष है। उसने बोला हाँ महाराज आपने ठीक कही, मुझसे गलती हो गई। लौट गया हिरण्यवर्मा। परंतु जो भीष्म पितामह थे वो जानते थे स्त्री से पुरुष बना, वो स्त्री के रूप में देखते थे उसको, इसलिए उन्होंने के साथ में युद्ध नहीं किया है? उसको तब तो उसके हाथ से भीष्म की मृत्यु नहीं करूंगा ऐसा कहकर के महाराज वो मृत्यु का कारण बनी भीष्म। द्रौपदी उत्पन्न हुई, उसका नाम कृष्णा। इसके उपरांत महाराज अब तो चले गए। अब इधर विचित्र वीर्य रह गए। विचित्र वीर्य के दो रानियों अंबिका अंबालिका, इनके साथ में विवाह हुआ। परंतु उसने इतना उस पर जो है इतना भोग किया तो उसको क्षय रोग उत्पन्न हुआ। जब क्षय रोग से ग्रसित हो गया, जब विचित्र वीर्य की जो है क्षय रोग से ग्रसित होकर के मृत्यु हो गई। अब दो रानियां रह गई उसकी। तो इनका बोले सत्यवती बड़ी दुखी है। सत्यवती ने उन्होंने कहा कि महाराज भगवान व्यास जी ने कहा कि बोले माता मैं आपका क्या कर सकता हूं? बोले वेद कृष्ण द्वैपायन तुम ऐसा करो, इनको जो गर्भ का आधान करो। बोले ठीक है। वो जाकर की जो तीनों रानियां थी, दो रानियां अंबिका अंबालिका, तो पहले जो अंबिका थी उसने जाकर के व्यास जी ने उसको मानसिक उसके महाराज गर्भ स्थापन किया। तो व्यास जी को देख करके उसको वो जो भय की मारी पीली पड़ गई है। उसके भय के उसको जो आंख नेत्र बंद करके व्यास जी से इतना भय हुआ अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। व्यास जी ने वो मानसिक गर्भ का मानसिक प्रक्षेप करके उसमें जो है गर्भ का आधान किया। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो हुआ धृतराष्ट्र। तो उसने नेत्र बंद करके आधान किया था, उसके जन्मान धृतराष्ट्र थे। उसके उपरांत महाराज फिर जो अंबालिका थी वो व्यास जी के पास में गई सत्यवती की आज्ञा से। तो व्यास जी को देखते ही उसका भय के मारे शरीर पीला पड़ गया, जैसे वो शरीर पीला पड़ गया भय से। उससे जो गर्भ से उत्पन्न हुआ उसको राजा पांडु, उसको पांडु रोग से ग्रसित हुआ, जिसको बोलते पीलिया। जन्म से ही पीलिया था, उसको लीवर खराब हो गया उसको। पांडु को उसे पेट रोग से ग्रसित था। राजा पांडु उसे पांडु हुआ पेट पीला वर्ण का, इसलिए बोले महाराज अब एक थी दासी। अब दासी थी, उससे जो महाराज विदुर की उत्पत्ति हुई।
वो दासी पुत्र थे विदुर जी, उनकी दासी बोली महाराज लगे हाथ, मेरा भी जो कल्याण हो गया। दासी को अम्बा ने जो अपनी जगह पर जिसको दासी को दे दी, उससे जो विदुर की उत्पत्ति हुई है। बोले महाराज ऐसा कह करके इनका जो वंश वर्णन फिर आगे हुआ। जब इस प्रकार से वंश चला तो ऐसा कहते हैं महाराज, क्योंकि भीष्म पितामह जो शिखंडनी बनी थी, तो शिखंडनी जो थी धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, 3 भाई हुए। इन्हीं से फिर भरत वंश चला। उन्होंने बोला महाराज इसके राजा वसु की उत्पत्ति कही, सत्यवती की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा वर्णन आता महाराज, सत्यवती पहले पितरों की कन्या थी, वो जो है पितरलोक में निवास करती थी, ऐसा वर्णन आया है। उसने जो है अर्यमा नाम का जो पितर था, तो उसके ऊपर में अनुरक्त हो गई थी। तो पितरों ने कहा तुम इतने जो यहाँ पितरलोक में रह करके तुम्हारी पुरुष में आ सकती है, जाओ तुम भ्रष्ट हो जाओ। उसी जो है सत्यवती के रूप में उसी जो है उसका जन्म हुआ है। पितरों की कन्या थी पहले, उसके उसका जन्म हुआ, वही जाकर के सत्यवती बनी। एक राजा वसु हुई, उनकी रानी गिरिका थी। ऐसे देवी भागवत जी में वर्णन आया है, तो गिरिका उनकी रानी थी। कि एक बार राजा वसु शिकार करने के लिए और जंगल में चले गए। वह श्राद्ध कर्म नहीं होता था, परंतु देवरात सुतोत्पत्ति करो पंत विवर्दे, इस कलयुग में इसका वर्णन है ना, इसलिए लिखा कि संन्यासम पर पैतृकम है ना, और संन्यास फल पैतृक ये वर्जित है इस काल में, है ना। इसलिए उस समय चलता था, तो शिकार करने के लिए जंगल में गए राजा वसु, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना है, उनके लिए मांस लाने के लिए, पितरों का श्राद्ध करने को मांस की जरूरत है। बोला ठीक है भाई, मांस के लिए चले गए जंगल में, वहां मांस लाना है तो फिर बनाएंगे, फिर अब नहीं है ना, उस समय बिना मांस के जो पितरों का श्राद्ध नहीं होता, इसलिए जो है अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम पर पैतृकम। अश्वालंब सुतोत्पत्ति, देवर से सुत उत्पन्न करना कलयुग में वर्जित है। राजा वसु मांस के लिए गए हैं, उसी समय ऋतुमती हो गई राजा रानी गिरिका। तुम बोला महाराज कुछ ले आओ, उसकी बोला मेरे को ऋतुमती हुई। उसने एक पक्षी को, बाज नामक पक्षी को अपना जो है वीर्य निकाल करके उसके पात्र में दिया, इसको दोना बना करके उसने कहा कि मेरी रानी को दिया हो, मेरी रानी को दिया हो, ऋतुमती है। वो पक्षी जो है वो दोना पकड़ करके राजा के जो तेज था उसका दोना लेकर के जा रहा है पक्षी ऋतुदान करने के लिए। तब तक मार्ग में जो पक्षियों ने देखा ले जाने क्या लेकर जा रहा है, पक्षियों के साथ में, और उसका जो है पक्षियों के साथ में विवाद हो गया। वो दोना जो छूट करके नदी में गिर पड़ा। जो नदी में गिर पड़ा तो वहां एक अद्रिका नाम की एक जो मछली थी, उसने उस वीर्य को निगल गया, राजा वसु के वीर्य को निगल गया, और उसके गर्भ से जो उसका वीर्य, उसका तो ऋतुदान खत्म हो गया, परंतु उसके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक पुत्री एक पुत्र। उस मछली के गर्भ को मछुआरे ने मछली को पकड़ा, उसका पेट जो है उसका चीरा मछुआरे ने, उससे 2 बालक निकले। एक निकली उससे सत्यवती, उसका नाम मत्स्यगंधा था, और उससे एक उसमें पुत्र निकला, उसका नाम राजा मत्स्य हुआ। राजा मत्स्य, वही राजा विराट, वही राजा मत्स्य जो है विराट नरेश बना, राजा विराट के रूप में वो मत्स्य राजा मत्स्य हुआ। तो उसकी पुत्री जो मत्स्यगंधा थी वो सत्यवती के रूप में स्थित हुई, और उसका नाम जन्म से उसके शरीर में जो है मछली के पेट से उत्पन्न हुई, मछली की गंध निकलती थी। उसी समय महाराज पराशर ऋषि वहां पर नदी पार करने के लिए जा रहे थे। तब तक पराशर ने कहा कि भाई दास राज से कि भाई मुझको गंगा पार करा दो। उसके बोले महाराज मैं जरा भोजन कर रहा हूँ,
मेरी पुत्री आपको पार करा देगी। मुझे कहा ठीक है। तो सत्यवती को कहा, मत्स्यगंधा को, कि जा करके महाराज को जो है और नदी पार करा दे। जब नदी पार कराने के लिए भेजा तो सत्यवती पर महाराज पराशर मुनि आसक्त हो गई। उन्होंने कहा कि ये सत्यवती, मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हो रहा हूं, मुझको अपना अंग संग प्रदान करो। उसने बोला, महाराज मैं तो कन्याकुमारी हूं, मैं भरे आपके साथ में संबंध कैसे बना सकती हूँ? मैं जो है, मेरा कौमार्यपन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझको तो बीच मध्य धार में जाकर के और वहां पर महाराज पराशर मुनि ने आसक्त होकर के उसमें गर्भ का आधान कर दिया। और यहाँ से सब लोग देख रहे हैं चारों तरफ से, हैं? महाराज उसी समय राजा पराशर मुनि ने ये कोहरा जो लगा है, कोहरे की उत्पत्ति कर दी। भागवत जी में तो ऐसा वर्णन आया है कि जो है कोहरा जो है ब्रह्मा जी के शरीर से निकला, पर यहाँ देवी भागवत में आया कि कोहरे की उत्पत्ति पराशर मुनि ने करी है, जो कोई देख न पावे, देख न पावे, कोहरे में जो आधान करके सत्यवती को वही द्वीप पर छोड़ दिया। तो छोटा सा द्वीप था, वही व्यास जी का जन्म हुआ। उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में जन्म होने के कारण का नाम द्वैपायन पड़ा। द्वीप अयनम यस्य सो द्वैपायनम। उसके बाद उनको छोड़ दिया। पराशर मुनि तो चढ़े गए। व्यास जी का जन्म हुआ, उसी समय व्यास जी जो उस भवन माया से आए थे, और वो सत्यवती वैसी ही कुमारी रह गई। उसकी जो मत्स्यगंधा थी, पराशर मुनि ने उसको वरदान दिया, तुम ये मत्स्यगंध, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध निकलती है, तुम योजन गंधा हो जाओ। मत्स्यगंधा से योजन गंधा हो गई, वो मछली की गंध सुगंधी में परिवर्तित हो गई, उसका नाम योजन गंधा हो गया। वैसा नाम उसका सत्यवती था। उसके बाद में व्यास जी की उत्पत्ति हुई। फिर महाभिषक राजा की उत्पत्ति। महाभिषक राजा जो आता है, देवलोक में ब्रह्मा जी की सभा में बैठा था। तो ब्रह्मा जी की सभा में महाभिषक राजा बैठा है। उसी समय जो गंगा जी आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई और थाल लेकर के सभा में आई। ब्रह्मा जी कमंडल से तप्त होकर प्रकट होकर के और देवताओं की सभा में उसी समय जो है देव योग से और हवा चलने लगी, और गंगा जी का जो साड़ी थे उड़ गई, उड़ने लगी, और उनके जो पुष्टांग स्तन वो दिखने लगी। सब देवताओं ने जो नजर नीची कर दी, परस्त्री को जो है देवी अंग नहीं देखना था, परंतु जो महाभिषक राजा था ऐसे देखता रह गया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कहता मेरी सभा में ऐसा जो है तुम बेअदबी करते हो, ऐसी स्त्री को पर स्त्री को ऐसे ताक रहे हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में चलो। महाभिषक तो मृत्यु लोक का ही राजा था, और गंगा जी को श्राप दे दिया। गंगा जी भी आसक्त हो गई, बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुमको। तुमने जो है इस सभा का तुमने सम्मान का जो है तुमने बेअदबी करी। जाकर के गंगा जी को बोले ठीक है। वही महाभिषक राजा शांतनु के रूप में उत्पन्न हुआ। शांतनु के रूप में उत्पन्न हुआ, और ये जो है गंगा जी फिर गंगा जी के रूप में उत्पन्न हुई। इसी शांतनु कहते हैं महाराज, दूसरी कथा आई है कि राजा जो शांतनु था पहले वो ऐरावत था, ऐसा जो वर्णन आता है ऐरावत के रूप में। जब गंगा जी भगवान शिव की जो है जटाओं से आई, हर 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 गंगे करके, तो फंस गई जो है सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत में फंस गई, आगे नहीं जा पाई। तो उसने कहा कि वहां पर ऐरावत हाथी था। तो ऐरावत हाथी से गंगा जी ने कहा महाराज ये ऐरावत, मेरा जो है मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसको मार्ग तुम मेरे रास्ता खोल दो, मैं यहाँ ही फंस गई हूँ पर्वतों के बीच में। ऐरावत ने कहा मुझको क्या मिलेगा? बोले ऐसा है, तो अगर तुम मेरे साथ में विवाह करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा जो है मार्ग खोल दूंगा। गंगा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा।
कालांतर में तेरा मेरा संबंध जरूर होगा। ऐरावत ने अपनी सूंड से और इस मार्ग को प्रशस्त किया। तब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगे, वही ऐरावत हाथी जो शांतनु के रूप में उत्पन्न है। ऐसी कथा आई है। ऐसा महाराज फिर जाकर के राम महाभिषक शांतनु बना। राजा दिलीप का पुत्र, प्रदीप का पुत्र था राजा प्रदीप का पुत्र शांतनु। शांतनु जो है जब गंगा जी आई वहां पर, तो वहां जो 7 वसु थे, उनके साथ में 7 जो वसु थे उन्होंने नंदिनी गौ का अपहरण किया था। परंतु 7वां जो वसु था, 8वां वसु जो नाम का वसु था, वही बांध करके लिया। और उन्होंने तो केवल कहा हाँ कोई बात नहीं, चुरा लो, पर पकड़ करके गौ को वही लाया। वशिष्ठ ने उसी को श्राप दिया, जाओ तुम पृथ्वी लोक पर रहोगे। वही भीष्म के रूप में उत्पन्न हुए, देवव्रत के रूप में। और यहाँ जो वसु तो चले गए, 7वां वसु 8वां वही रह गया। उसके बाद में राजा शांतनु के दूसरे पुत्र सत्यवती के गर्भ से चित्रांगर विचित्र वीर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद महाराज राज्य पद पर, उसके बाद में भीष्म जी महाराज, तो राजा शांतनु ने गंगा जी से कहा तुमने मेरा पूरा वंश का ही नाश कर दिया। गंगा जी ने कहा जिस दिन से मुझको तुम मेरा जो है तुम मेरा वचन भंग करोगे, उसी तुमका परित्याग करके मैं चली जाऊंगी। भीष्म जी ने टोका कि तुमने मेरा वंश नाश कर दिया, एक पुत्र तो रहने दी थी, साथ ही साथ तुमने गंगा में प्रवाहित कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है हे राजन, आपने अपना वचन भंग किया, अब मैं आपका परित्याग करके देवलोक जा रही हूँ। गंगा जी तो चली गई, और परंतु उन्होंने कहा कि इस पुत्र को मुझको दे दो, मैं इसको पढ़ा लिखा करके अच्छी तरह विद्वान बना करके तुमको सौंप दूंगी। गंगा जी देवव्रत को लेकर गई महाराज। उसके बाद में साक्षात बृहस्पति महाराज ने भीष्म जी महाराज को, और ज्ञान बृहस्पति के शिष्य थे, तो साधारण नहीं थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, उनको फिर पढ़ा लिखा करके फिर राजा शांतनु को सौंप दिया देवव्रत को। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। उसके बाद में ये कथाएं आती है, और फिर कौरव पांडवों की जन्म की कथा आई है, वो पूर्व काल में भी आई है। तो उसके उपरांत महाराज पांडवों की जन्म की कथा आई। उसके बाद में कौरव पांडवों का संक्षिप्त के साथ कहा, और इसके बाद में जब 18 दिन का महाभारत हुआ, ये कौरव पांडवों की महाभारत का वर्णन आता है। तो महाभारत जब युद्ध हुआ तो 18 दिन का, ऐसी कथा आई कि महाराज 18 दिवस में उन्होंने कहा कि महाराज 18 दिन में क्यों हुई महाभारत की कथा। व्यास जी को 18 जो संख्या है, 18 संख्या बड़ी प्रिय है। 18 दिन का ही महाभारत, 18 जो है ना, और फिर जो है 18 दिन की कथा, 18 दिन का महापर्व। इसके उपरांत महाराज 18 पुराण और 18 पुराण, ये सब 18 पुराण व्यास जी को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा कि महाराज 18 दिन की कथा क्यों हुई, 18 दिन में ही महाभारत क्यों हुआ। कहते हैं कि महाराज राजा युगनाथ का पुत्र था मानधाता, ऐसी कथा आई है। युगनाथ का पुत्र मानधाता था, तो मानधाता भी जो है युगनाथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया युगनाथ ने। उसी समय तो ऋषियों ने जो है एक घड़े में जो है पूरा अभिमंत्रण जल करके और वहीं रख दिया यज्ञशाला में। बोले जब रानी आएगी तो रानी को इसको पिलाएंगे, जिससे उनके पुत्र उत्पन्न होगा। राजा योगनाथ भी वही जो है उनके पास में दे दिया घड़ा, महाराज ने संभाल कर रखिए, जब नहा धो करके कल रानी जब आएंगी तब उनको इसका पान कराएंगे, तब आपके पुत्र उत्पन्न होगा। एक विधि का विधान है। राजा योगनाथ को रात्रि काल में बड़ी प्यास लग गई। देखो तभी तो लिखा कि अपने घर में कुछ न कुछ जो है पात्र में कुछ न कुछ जल लेकर के जरूर सोना चाहिए। जो सहन करता ना कुछ नहीं, बोले उसने पिछले पात्र रखते, जैसा विधान है शास्त्र में, जल पात्र जरूर रखे अपने पास में।
अब प्यास से कहीं कहाँ जाएगा, ना तो बिस्लरी भी नहीं मिलेगा रात में। कहा तो लोगों को लोटा थाली की जरूरत नहीं, जा भाई दुकान से 10-5 बोतलें लिया पानी का, पहले पात्र रखते जपने का। प्यास लग गई रात में, कहाँ जाऊं इतनी रात में। दूसरे उठाया ना, वही बना सुने, वही घड़ा पी गया पानी का, वही पानी पी गया जो अभी मंत्र जल था। सुबेरे ऋषि आई, महाराज वो जल का घड़ा कहाँ है, वो रानी को पिलाना है। बोले तो मैं पी गया। अरे आपने तो अनर्थ कर दिया, वो तो रानी के लिए था। रानी गरीब, मैं क्या करूं। अब जो पुत्र का वो वरदान था, तो युवनाश के पेट में गर्भ हो गया, तो रानी के लिए था। और उसका युवनाश का पेट फाड़ करके वो बालक उत्पन्न हो गया। तो ऋषियों ने फिर उसको पूर्ण किया है? उसके कुक्ष से उत्पन्न हुआ। और उसको तो वो बच्चे का तो कोई माँ ही नहीं थी, वो रोने लगा बच्चा है यज्ञ कुंड में। तो रोते रोते उसके वंश को कौन इसकी माँ है। उसी समय देवराज इंद्र आए, आगा मरा देशनी मरा, अपनी जो देशनी जो उंगली है उस राजा के बालक की उंगली उसके अपने मुख में दे दी, अमृत पान कराया। उसने बोला और बालक चुप हो गया। उसका नाम पड़ा माम धाता। बोली मेरी माँ कौन है, बोली मैं तुम्हारी धाता हूँ। इस राजा का नाम पड़ा माम धाता। इंद्र ने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ। इंद्र का ही पुत्र हुआ फिर माम धाता, इसका राजा मान धाता नाम हुआ। उससे बोले महाराज उसी मान धाता ने, और मान धाता वहां पर नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे बद्रिक आश्रम में, तो तपस्या कर रहे थे। तो मान धाता को अपने बड़ा गर्व था, अपने ऊपर में बड़ा गर्व था कि मैं बड़ा भारी शक्तिशाली राजा हूं। उसने जाकर के नर नारायण ऋषि को, तो भगवान नर नारायण तुमको खबर भिजवाई, समाचार, मैं आ रहा हूं युद्ध करने के लिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। तुम बड़े तपस्वी बनते हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और मैं 21 अक्षौहिणी सेना लेकर के तुम्हारे पास में आ रहा हूं। नर नारायण ने कहा ठीक है आ जाओ 21 अक्षौहिणी सेना लेकर के। राजा मान धाता के पास तो 3 अक्षौहिणी सेना थी, और बोला बड़ा चढ़ा करके 21 अक्षौहिणी। नर नारायण ऋषि ने वहीं से 21 कुश के टुकड़े किए और फेंक दिए। 18 तो 3 अक्षौहिणी सेना तो उसके मर गए, 18 आ गए बाकी, और 3 अक्षौहिणी सेना तो उसकी मारी गई मान धाता की, और बाकी 18 इनका क्या करेंगे। उन्होंने कहा झूठ बोलता है, मुस्लिम क्या वचन बोलता है। यही 18 अक्षौहिणी सेना फिर महाभारत में मारी जाएगी, और एक तत्व के कुछ के टुकड़े यही रहेंगे। और उसके बाद में वही नर नारायण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बने, तब जाकर के 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई। इसलिए 18 दिन का महाभारत हुआ। इसके दुगुन महाराज अब उसके बाद में कौरव पांडवों का, उसके जब महाभारत पूर्ण हो गया, युद्ध का विराम हो गया, अब एक दिन जो है जितने थे तो ये कुंती माँ आदि जितने भी थे, सबने व्यास जी से प्रार्थना करी, महाराज हमको अपने संबंधियों से मिलन की इच्छा है, हम उनको देखना चाहते हैं जो स्वर्ग लोग चले गए। व्यास जी ने कहा ये तो बड़ा अलग काम है, परंतु मैं तुमको तुम्हारे संबंधियों से अवश्य मिलवाऊंगा। व्यास जी ने सबको गंगा तट पर एकत्रित कर दिया, भगवती जगदम्बा की आराधना करके, और भगवान जम्बता की आराधना करी। भगवान व्यास जी ने भगवान जगदम्बा की आराधना से उनको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने जितने भी कौरव पांडव थे मृत हो गए थे, सबको पुनः दर्शन कराया, सबको मिलाप करवाया। जितने पांडव कौरव थे सब जब मेल मिलाप हुआ, रात्रि काल पर्यंत वहां सबने मालूम ही नहीं पड़ रहा था मर गए हैं। सबने उनसे अपने बांधवों से मिल भेंट करके बड़े प्रसन्न हुए, और साथ का जो दुख था संताप था सब मिट गया। व्यास जी ने भगवान जगदम्बा के कृपा से उनको दर्शन कराया। उसके बाद में महाराज, और जब भगवान वृष संबंधियों का, उसके बाद में अब इसमें जो कथा आ रही है, उसके उपरांत भगवान ने कहते हैं कि महाराज
द्वारकापुरी पर भगवान ने शासन किया है। उसके बाद उपरांत बलराम जी यदुवंश में 56 करोड़ जो यदुवंशी थे उनका भी संहार किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी शेषावतार रूप में समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तो उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपने द्वार कुछ अपने रथ के सहित जो भगवान का नंद घोष रथ था उसके सहित भगवान अपने गोलोक धाम को जाकर के अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में फिर पांडवों का, जब पांडवों ने सुना जुगो कतप्तिम आत्मचक्रो मातुश्चयो मे शरणम गतायाम, तो उसके बाद में सब महाराज परीक्षित को सिंहासन पर अभिषिक्त करके और महाराज पांडव तो और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उसके बाद महाराज जगदम्बा की कृपा का अनुष्ठान करके महाराज परीक्षित ने राज्य की प्राप्ति करी। उसके बाद में तो राज्य प्राप्ति करने के उपरांत महाराज परीक्षित वन में शिकार करने के लिए जाते हैं। वहां पर महाराज श्रृंग ऋषि महाराज समीक ऋषि के पुत्र हैं। तो शिकार के लिए गए तो वन में भटकते भटकते उनको महाराज बड़ी क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होकर के महाराज समीक ऋषि के आश्रम में गए। उनके ऋषिवर, मैं बड़ा भूखा प्यासा हूँ, मुझको कुछ अन्न दीजिए, फल दीजिए, जल दीजिए। परंतु समीक ऋषि ने सुना ही नहीं। तो महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी धनुष की डंडी से उठा करके और मृत जो सर्प था, एक मृत सर्प था, महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित वहां से निकल गए। श्रृंग ऋषि ने आकर के देखा किसने मेरे पिता का अपमान किया है, बड़े जोर से रुदन करने लगे। समीक ऋषि ने देखा कि मेरे गले पिता के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है। उनको ऐसे फेंका, अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। श्रृंग ऋषि ने कहा, महाराज किसी ने द्वारा आपका जो बड़ा अपमान किया है, क्षत्रिय ने आपके गले में मृत सर्प डाल दिया। आप ध्यानावस्था में थे, मुझसे सहन नहीं हुआ ये आपका अपमान, मैंने उसको श्राप दे दिया। इतने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये क्षत्रिय राजा ने ऐसे ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म वरिष्ठ महाराज समीक ऋषि का ध्यानस्थ मुनि का अपमान किया। उसको 7वें दिन जाकर के महाराज कंचक के द्वारा सप्तमे हनि भी आता है। सप्त सर्ग जो है 7 का अर्थ होता है, मौमने 5। सप्तम का अर्थ होता है 12वें दिन डसेगा। नहीं तो 7वें दिन कहाँ होता है? 7 दिन तो एक दिन आने जाने में लग गया, फिर 6 दिन बाकी है। तो चौथे दिन तो श्रीमद् भागवत जी में चौथे दिन सुखदेव जी का आगमन हुआ था, तो 3 दिन में कैसे मुक्ति होगी? फिर सप्तमी हनि, मौ सप्त और मौ मने 5, 12वें दिन महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। तक्षक आकर दसने को आया। इसके उपरांत महाराज अब जो श्रृंग ऋषि को जो है श्रृंग ऋषि ने ऐसा श्राप दिया, तो महाराज डांटा जो है श्रृंग ऋषि को समीक ऋषि ने, तुमने जो इतने छोटे से अपराध के लिए और मृत्यु दंड दे दिया राजा को। राजा के न होने से अराजकता फैल जाएगी, चोर डाकू फैल जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने जाकर के महाराज परीक्षित को समाचार दे दो कि आपको जो श्राप हो, उसके श्राप का जो समाचार मिला। देवी भागवत जी में महाराज ऐसी कथा आई है, यहाँ तो जैसे परीक्षित ने सुना मुझको श्राप मिल गया, अब भय के मारे कांपने लगे और सब अपने जितने उनके पहरेदार थे जितने सबको बुलाया, भाई तुम चारों तरफ घेर लो। तक्षक न आने पाए और अपने आप जाकर के और अंदर जाकर के छिप गई। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया, भयभीत हो गई और जाकर के छिप गई। बोले मुझको तक्षक आग में, परंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विपरीत कथा है। इसका अर्थ है कि वहां जो मुक्ति ग्रंथ होने से वो महाराज परीक्षित निश्चिंत होकर के बोले भगवान मेरा उद्धार करेंगे। गंगा जी के तट पर बैठ करके और ध्यानस्थ हो गए और यहाँ जाकर के भयभीत होकर के छिप गए। देवी भागवत का
और सबको पहरेदारों को लगा दिया चारों तरफ, कोई यहाँ न आने पाए, किसी को भी प्रवेश न हो। परंतु जब भगवान की लीला होती है, वो जो एक पुष्प में छिप करके और फल के अंदर छिप करके तक्षक, जो छोटा सा कीड़ा बन करके तक्षक उसके अंदर छिप करके उसने परीक्षित को डस दिया। परीक्षित वहीं पर भस्म हो गया। महाराज परीक्षित जब भस्म हो गए तो राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया। तो दुर्गति में पड़े होने बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा इनके उद्धार के लिए उनका देवी भागवत जी की कथा करवा दी। तो महाराज जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करके और देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी। उसके प्रताप से महाराज परीक्षित और भगवती के दिव्य धाम को चले गए। बोले माँ जगदम्बा दुर्गा माता की जय। उसके बाद में महाराज इसमें तक्षक की और उसकी कथा आती है कश्यप ऋषि की। उसके बाद में महाराज उसके बाद में जब ये हो गया फिर कथा आती है। तो उन्होंने तक्षक, जब महाराज परीक्षित को जो तक्षक द्वारा डसा गया तो तक्षक का जो है इतना जो है पांडवों के ऊपर में इतना उसके ऊपर में कुपित क्यों था। तक्षक कुपित इसलिए था, उनसे द्वेष इसलिए करता था। जो खांडव वन था, खांडव वन में तक्षक अपने परिवार सहित रहता था, परंतु उसमें बहुत से असुर भी निवास करते थे, उसमें मैदानों भी रहता था। ऐसा कथा देवी भागवत जी में आई। उसने एक बार अग्निदेव आए। ये महाराज एक राजा करंदम हुए। राजा करंदम के पुत्र राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया। हनुमान चट्टी है जो स्थान, वहां यज्ञ किया था। उसने ऐसा भयंकर यज्ञ किया, उस यज्ञ में जाकर के और अग्निदेव का ऐसा यज्ञ किया उसने, इतना जो महाराज चरु अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। जब ज्यादा घी, आजकल में भी ज्यादा घी खाता है तो खाओ, आधा किलो खा जाओ, मतलब अजीर्ण। अरे महाराज मेरी पेट में गैस से मर रहा हूँ, क्या करूं, घी ज्यादा खाया होगा, अब कैसे पचाएं इसको। अब कुछ काम करे तो पेट फट जाए। अब बैठ गए फिर अजीर्ण होने लगा। अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। ओहो, पेट में जो है महाराज बड़ी पीड़ा, कैसे ठीक हो। वैद्यराज के पास गए। देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार, धन्वंतरी वैद्य। उनको नाड़ी दिखाई। बोले महाराज देखे तो मैं अजीर्ण क्यों हुआ, खाना पति नहीं रहा, जो खा रहा हूँ सब अजीर्ण हो रहा। बोले महाराज डायजिन खा लो। बोले नहीं, सब नहीं मिलती थी ऐसी दवाइयाँ, है ना। बोले कुछ आप मेरी नाड़ी देखिए। नाड़ी देखी उन्होंने, महाराज आपको तो जो है अजीर्ण हो गए। जिस कारण बोले आपने राजा मरुत के यज्ञ में घी बहुत ज्यादा पी लिया, बहुत घी पी लिया। तो इसको किसकी दवा की? बोले इस घी का इलाज है कि इसमें जो है सारी वस्तुओं का सेवन करना पड़ता है, फिर घी पच जाए है। खाली घी पी लो तो अजीर्ण होगा ही, कुछ खाना पड़ता है उसके साथ में है। दाल बाटी खा लो, ये खा लो, घी पच जाएगा। क्यों जी पंडित जी, है ना, और क्या खाली घी पी लो तो मरे जाएगा है। बोले महाराज ऐसा करें। बोले क्या करें आप जो है खांड, बोले कैसा ठीक होगा। बोले कहा कि महाराज आप ये लकड़ जो जितनी लकड़ियां हैं ये है, इनका भक्षण करिए, घास पात सब आपका ठीक होगा है। खाली घी पीने से बोले कैसे होगा। वो क्या करो। बोले यहाँ पर खांडव वन है, उसको जलाओ। जब आप वो खाएंगे, खांडव वन की जो लकड़ियां खाएंगे, जो बन के बना नीचे, उसका आपका जो ठीक होगा। ठीक है। अग्निदेव चले गए वहां खांडव पक्ष को जलाने के लिए, खांडव वन को जलाने लगे। तो तब तक जो है तक्षक रहता था वहां सपरिवार। तक्षक का मित्र था देवराज इंद्र। जैसे अग्निदेव वहां आग लगाना शुरू करे तब तक वो पानी डाल दे ऊपर को, बारिश कर दे, सारी अग्नि बुझ जाए। फिर जलाए, फिर पानी डाल दे। तो छोटे अग्नि को जलाने ही नहीं देता है। तो क्या करूं मैं। वो बेचारा जो वैसे जो को अजीर्ण होता है। तब भगवान के पास में गई, भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के पास में। महाराज भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मैं तो व्याधिग्रस्त हूँ, मेरा इलाज, मेरा चिकित्सा करवाई। बोली कैसे? बोले खांडव वन को जलाना है, परंतु इंद्र मुझको जलाने ही नहीं देता है।
परीक्षा करूं। ऐसा कह करके भगवान ने कहा चलो मेरे साथ में। अर्जुन को लेकर के चल पड़े खांडवप्रस्थ। उसको आज इंद्रप्रस्थ कहते हैं। वही दिल्ली बना है इंद्रप्रस्थ। पहले खांडवप्रस्थ नाम था उसका नाम, खांडव बनता। वहां जाकर के चलाने लगे इंद्र। अब इंद्र ने तो वर्षा शुरू करी। इंद्र ने वर्षा शुरू कर तो इंद्र ने एक बाण चलाया, उसके बाणों को बादलों को वही रोक दिया। अब बारिश ही न हो। अब तो बोला अब तो भय हो गया। तक्षक उसके आप तो जब तुम उसको जला करके छोड़ेगा। भागा वहां से तक्षक अपने परिवार सहित। बोले भगो यहाँ से, ये तो अब साथ जलाने पर ही आ गए, आप तो अब तो नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने चलाए बाण, वहां जितने भी थे सब भग गए। असुर गंधर्व राक्षस सबको भगा दिया वहां से। उसके बाद में महाराज तक्षक भी भगा वहां से और तक्षक का पूरा परिवार मारा गया है। उसको जान महाराज का परिवार नष्ट हो गया। तक्षक जो है इंद्र के जो है उससे निपट गया और तक्षक जो है वहां से बाहर निकल गया। उसकी अपनी माता के गर्भ में था। अर्जुन ने उसकी माता के ऊपर में उसकी सर्पणी थी, उसके ऊपर अर्जुन ने बाण चलाया। तक्षक जो है उसकी सर्पणी माता मारी गई। उसी दिन से द्वेष करता था। अब तो उसको मय दानव था। मय दानव भी अपना जो भगवान के शरणागत हुआ। महाराज मेरा परिवार मत जलाइए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम बाहर निकल जाओ। बोले महाराज अब मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। भगवान ने कहा तो इस खांडवप्रस्थ का तुम इंद्रप्रस्थ बना दो। मय दानव ने तो खांडवप्रस्थ को सुंदर दिव्य नगरी में बदल दिया। उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ नगरी। ऐसा वर्णन देवी भागवत में आया है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ नगर बना और उसके बाद सुधर्मा सभा बनी पांडवों की। इसके बाद में महाराज मय दानव ने प्रसन्न होकर के और वरुण का जो धनुष का गांडीव धनुष मय दानव ने अर्जुन को प्रदान किया। अक्षय तूण प्रदान किया है। उसके बाद महाराज अक्षय तूण उसको प्रदान किया। उसके बाद उपरांत जब यहाँ से पूर्ण हुआ खांडवप्रस्थ में, उसको बोले महाराज। उसके बाद में तक्षक ने जब तक्षक ने काट खाया निर्दशा, उसको जो आस्तिक का पुत्र था जो है महाराज, उसके जो जरत्कारों की कथा आती है। फिर यहाँ बोले जरत्कारों की कथा आती है। कौन जरत्कारो मुनि था? तो आस्तिक जरत्कारों का पुत्र था। तो जरत्कारों का पुत्र था। तो जरत्कारो जो है नाग वासुकी नाग की कन्या थी जरत्कारो। तो जरत्कारो ने कहा तो तुम्हारा विवाह के योग्य तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा। परंतु वो ये जरत्कारो नाम का ऋषि था, बाल्यखिल ऋषि का पुत्र। उसके महाराज वासुकी नाग ने कहा महाराज मेरी कन्या के साथ विवाह कीजिए। जरत उसने कहा कि मुझको मेरी नाम वाली जब मेरी घरवाली मिलेगी मैं तभी शादी करूंगा, जिसका नाम मेरे जैसा हो। ऐसी कोई मिली नहीं। अंत में जरत्कारो मिली, जो जिसका नाम जरत, उसका साथ वासुकी नाग की कन्या के साथ विवाह हो गया। जरत्कारो बड़ी जो है अपनी पति की सेवा करती थी। परंतु जरत्कारो के गर्भ से जो नाग कन्या थी उससे आस्तिक ऋषि का जन्म हुआ। आस्तिक ऋषि जन का जन्म हुआ। उसी ने जाकर के जब देवराज इंद्र जब जन्मे जने सर्प यज्ञ किया, सब सर्प जल करके मरने लगे। उसने तक्षक नाग अपनी रक्षा के लिए देवराज इंद्र के सिंहासन से निपट गया। उसने कहा कि ये तो आ ही नहीं रहा तक्षक जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। और ऋषियों से कहा महाराज जरा जोर से मंत्र बोलिए, आपके धीमे मंत्रों से कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऋषियों ने बड़ी वेग से मंत्र बोले तक्षक को वध करने के लिए। अब इंद्र सहित जो है बोले इंद्र के सहित जला डालो, इंद्र का सिंहासन सहित, और यज्ञ कुंड में आ गया। उसका जल्द इंद्र को भी भस्म कर दो बोले जन्मे देने का। अंत में आस्तिक ऋषि ने आकर के वो सर्प यज्ञ को बंद करवाया, क्योंकि उन्हीं के पौत्र थे ना, वो नाग कन्या थी उनकी माता। यज्ञ बंद हो गया। जरत्कारो ऋषि के पुत्र आस्तिक ने यज्ञ बंद करवाया। सर्प यज्ञ बोले महाराज इनका अपराध क्षमा करें। तब जन्मे जने सर्प यज्ञ बंद किया। उसके उपरांत फिर महाराज कथा आई है, इसलिए जो आस्तिक ऋषि का जो स्मरण करता है उसमें जहाँ से सांप आदि जो है नाग सब भग जाते। ताली बजाओ आस्तिक आस्तिक बोलो तो सर्प होगा वहां से भग जाए, वो वरदान है। तो उसके उपरांत महाराज आस्तिक के जन्म का इतिहास कहा। उसके बाद में और
उसके बाद में जो कथा आती है कि जो यज्ञ में जो भस्म हुए थे सर्प वो कौन थे। देख इसमें भी कथा देखो, देवी भागवत में कथा में कथा आती। कहाँ कथा मूल कथा कहाँ रहती कथा, कहीं एक ऋषि से दूसरी ऋषि, तीसरे ऋषि, चौथे ऋषि पर पहुंच जाती। बोले महाराज वो सर्प कौन थे जो जल मरे। बोले महाराज वो जिनकी देखो उनकी जो पुत्री थी कश्यप ऋषि की 2 रानियां थी। एक का नाम था महाराज कद्रु, एक थी बिनता। बिनता से तो गरुड़ जी हुए और कद्रु से हुए नाग। कद्रु से नाग हुए, दोनों सौतने तो थी, बहने भी थी, परंतु आपस में बड़ा द्वेष था उनमें। एक बार क्या महाराज सूर्य भगवान का जो रथ निकल रहा था उनमें जो घोड़े जुटे हुए थे, तो जो है बिनता ने कहा, उसने कद्रु से पूछा, कद्रु ने पूछा गरीब बिनता बताना ये भगवान सूर्य भगवान के घोड़ों का रंग कैसा है। उन्होंने कहा इसको बड़े श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है उनका रंग वर्ण, और इनका श्वेत वर्ण है, परंतु ना मैं तो केतु का तो काला वर्ण है। कैसे मुझको श्वेत दिखाई दे रहा है। उसने बोला कहीं मैं अपने वतन से आऊं तो अपने जो पुत्र थे ना नाग के, जो कद्रु के बेटे थे जो नाग काले काले, उनसे कहा तुम जाकर के इनको घोड़ों को सब ऐसे खिंच जाओ तब काले लगने लगे। कितनी धोखाबाजी, विश्वासघात। जितने सर्प थे वो सब उन घोड़ों से लिपट गए, उस सफेद के काले दिखने लग गए। उसने बोला अगर बोले तुम हार गई तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। और जो सर्प बेचारे कई सर्प ऐसे थे नाग, वो न्याय प्रिय थे। बोले माता आप ये अन्याय कर रही हैं, आप जो है ये गलत कर रही हैं, आप हमारी विमाता उसको और बिनता को आप धोखा दे रही हैं, सफेद की जगह पर काला बना रहे। वो जो सर्प थे जिन्होंने आज्ञा मानी वो आज्ञा मानी तो निपट गए, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उसको बिनता ने कद्रु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल मरोगे। वही बेचारे अपनी माता के श्राप के प्रभाव से जन्मेजय जैसे यज्ञ में चले। फिर कथा आती किस प्रकार गरुड़ जी ने अब उससे पूछा कि उनको दासी बनना पड़ा बिनता को, अपनी बहन तो कद्रु की दासी। अब कद्रु से पूछा तो तुम जो है मेरी माता को श्राप मुक्त कैसे करोगे। उसने बोला तुम अमृत लेकर के आओ, अमृत लेकर के आओ हमारे लिए, तब हम तुमको मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं। वो सीधे गए इंद्र के पास, इंद्र ने तो वहां पर बड़ा युद्ध हुआ, अमृत को छीन करके ले आए। अमृत को छीन करके सीधे नागलोक में ले आए। तब तक जो है उन्होंने कुश के ऊपर रखा उसको, नागलोक में ले आए महाराज। परंतु तब तक इंद्र ने पता लग गया तो गरुड़ जो है जहाँ से इंद्र, वो गरुड़ जी जिसको कहते हैं ना महाराज, काले देह पर एक वृक्ष था, उस पर गरुड़ जी ने वहां पर विश्राम किया था। तो 1-2 बिंदु उस वृक्ष के ऊपर पड़ गए थे, तो जो पूरा काली देह जल गया था, केवल वही वृक्ष हरा भरा था। काले देह पर वो गरुड़ जी उस पर अमृत का घड़ा रखा है, इसलिए उसको जाकर के नागलोक में ले आए। परंतु जैसे इंद्र को मान लो घड़ा लेकर के वापस चला गया, कहीं नाग अमृत ने पी ले घड़ा। तब तक गरुड़ जी ने कहा लो भाई मैं ले आया अमृत, मेरी माँ को मुक्त करो। जैसे बिनता जी को लो भाई मुक्त करो, तुम्हारी माँ को हमने दासत्व से मुक्त किया। उसके बाद में जैसे पीने को हुए तब तक इंद्र जो है वहां से घड़ा लेकर के 9 दूर जा। अब सर्पों ने कहा मेरे साथ धोखाबाजी, जहाँ पर रखा था तो कुछ के अंदर कुछ को 4 दिन चलो कुछ तो मिले, अमृत नहीं तो सही तो घड़ा ही रखा हुआ यहाँ पर। उसको 4 दिन उनके जो जीव थे 2 फाड़ हो गई। तब तो सांप की जीव 2 फटी, 2 भाग में फट गई थी। तब उनको गरुड़ जी ने दासत्व से मुक्त किया। ऐसी कथा ये दूसरे स्कंद की। उसके बाद में महाराज इसके बाद में और इसके उपरांत ये गरुड़ जी की कथा कही और द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन आता है महाराज। उसके बाद में सूत जी महाराज ने कहा कि भारत जो इस कथा को सुनता है देवी भागवत महापुराण की श्लोकम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम, एक श्लोक आधा श्लोक भी देवी भागवत महापुराण का सुनेगा, उसके पितर
जो नरकगामी जो हो रखे उनका उद्धार होकर के उनको दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण से तुम्हारा में चित्त शांत हो गया। ये राजा जन्मेजय इसके उपरांत उनको कथा सुनाई और हे राजन इसके प्रभाव से तुम समस्त सुख संपदाओं से युक्त होगे और तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके पुत्र और दिव्य मुक्ति के भागी होते हैं। ऐसा कहकर के महाराज यहीं पर उन्होंने द्वितीय स्कंद का समापन यहाँ पर किया। आज यहीं पर व्यास जी के जब के बाद में आज यहीं पर द्वितीय स्कंद में आज कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं समापन। और कल फिर यथा संभव यथा काल से कथा आरंभ होगी। आज यहीं पर देवी भागवत महापुराण जी का द्वितीय स्कंद पर समापन। बोरी माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा राजराजेश्वरी माता की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। नरसिंह भगवान की जय। श्री नागराजा भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। बाल कृष्णलाल की जय। गंगा मैया की जय। श्री रघुनाथ जी माता की जय। चंद्रवती माता की जय। माँ भुवनेश्वरी माता की जय। नव दुर्गा सुपुरी भगवती जगदम्बा की जय। जय जय श्री राम श्याम। कौन निकुंडली शोभित नासाथे मोती मैया कोटिक चंद्र दिवाकरे कोटि कोटि सूर्य प्रभात भजत समिधोते महिषासुरी भांति मैया महिषासुर खाते घुम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना इस दिन मद भाती ओम जय अम्बे गाये चंड मुंड सहारे शरणं प्रपन्ने श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ओम आरार्तिके नमः जलेन शीतलीकरणं पश्चात् देवावन्दनं स्वात्माभिवन्दनं द्वाभ्याम् हस्ताभ्यां पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः। हरिः ओम मा जगेन जगमय जन्तदेवार्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हो मेरू जोड़ी तू संगे जा हो मेरू जोड़ी तू संगे जा हो मेरू मन जय तू बैठ हो मेरू मन जय तू बैठ हो देवी हो देवी हो देवी हो देवी सौंदर्या देवी लाई देवी वो मेरी विशाल का सौंदर्या देवी लाई मेरी अच्छा देखिए आप लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे भूख हड़ताल पे बैठे होंगे। क्या बात है आप लोग माँ के भक्त नहीं है, माँ से प्रेम नहीं करते हैं क्या करना आता है। वो मेरी देवी जान का सौंदर्या देवी लाई मेरी विशाल का सौंदर्या देवी लाई मेरी बैठकी देवी सौंदर्या देवी लाई मेरी बैठकी देवी सौंदर्या देवी लाई मेरी देवी जान का सौंदर्या देवी लाई मेरी विशाल का सौंदर्या देवी लाई वो मेरी बैठकी देवी सौंदर्या देवी लाई मेरी बैठकी
पूजा लो लो वो तेरी जैसी पूजा लो लो वो तेरी जैसी पूजा लो लो लोल चौल शेर पापी वो लोल चौल शेर पापी वो लाल आज की दूसरे दिन की कथा का भी समापन हो गया और आप ये देखो कि कितनी ज्यादा ठंड हो गई है, मतलब बुरे हाल हो चुके हैं ठंड में, है ना। बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और आपको दिखाती हूँ, ये देखो
इतना ज्यादा मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, देख रहे हो? अच्छा नजारा हो रहा ना, मतलब हाँ, कैमरा जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, जो सामने दिख रहा है ना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ऐसे लग रहा है जैसे बादल ही है सारे नीचे, है ना? बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और ठंड के मारे बुरे हाल हो चुके हैं। और क्या देखो कीचड़ भी, बट मानना पड़ेगा अरेंजमेंट इतना बढ़िया किया हुआ है ना यार, पता ही नहीं चल रहा कि अंदर तो कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ठंड हो रही है कि बारिश हो रही है कि क्या हो रही है। ये देखो तो सुंदर लग रहा है यार, यही व्यू के लिए तो हम आते हैं, है ना? ये व्यू के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं। हाँ, और ये देखो हमें गांव में यहीं पे मिल रहा है। ये देखो, देख रहे हो आप? ऐसे लग रहा है बादल और बादलों के बीच में ये पहाड़ है ना? जिनके भी उत्तराखंड में घर है, प्लीज अपने अपने घर आया करो। हाँ, ये सारा शोर सुनाई दे रहा होगा ना, क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ में आती है ना तो यही होता है। ये देखो, ये सब साथ में बैठे हुए हैं, ठंड से सबके बुरे हाल है। साथ में जाओगे? वहाँ खड़ा होना पड़ेगा साथ में। तो ये था हमारा आज का डे 2। अरे नहीं, उसके बाद भी आज तो हमने मतलब शुरू से बिल्कुल जब बोटिंग आए थे गुरुजी से पहले से हम लोग आज भागवत के लिए बैठे थे और एंड तक रहे, तो बहुत ही मजा आया। और उसके बाद हमें डिनर किया, हमने आ गए घर पे, थोड़ी बातें करेंगे फिर सो जाएंगे। तो कैसे लगा आपको हमारा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर आवर वीडियो, लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। भैया